सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भास्वती का प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम, और इस पाठ के हम हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसके अभ्यास अर्थात सॉल्यूशन को देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसके अभ्यास को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला, संस्कृतेन उत्तरम देयम, जिसका अर्थ है संस्कृत में उत्तर देने हैं। और का प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, अर्थात यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, अयम पाठः रामायणात् संकलितः, अर्थात यह पाठ रामायण से लिया गया है। ख प्रश्न देखिए, जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः कः आसीत्, अर्थात जटा धारण किए हुए पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्र पहनकर भूमि पर, भूमि अर्थात भूमि पर गिरा हुआ कौन था। तो उत्तर देखिए, जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः भरतः आसीत्, अर्थात जटा धारण किए हुए पेड़ की छाल के बने वस्त्र पहने हुए भूमि पर पड़ा हुआ भरत था। ग प्रश्न है, रामः कम पाणिना परिजग्राह, अर्थात राम ने किसे हाथों से पकड़ लिया। पाणिना अर्थात हाथों से, और परिजग्राह अर्थात धारण कर लिया, पकड़ लिया या उठा लिया। तो रामः भरतम पाणिना परिजग्राह, अर्थात राम ने भरत को हाथों से उठाया या उठा लिया। भरतम कह अपृच्छत, अर्थात भरत से किसने किसने पूछा। तो भरतम रामः अपृच्छत, भरत से राम ने पूछा। पांचवा प्रश्न है, राज्ञाम विजय मूलम किम भवति, अर्थात राजा का विजय मूलम अर्थात विजय प्रदान करने वाला मूल कारण क्या होता है। तो राजा का देखिए उत्तर में क्या लिखना है, राज्ञाम विजय मूलम मंत्रः भवति, अर्थात राजा का विजय या राजा को विजय प्रदान करने वाला मूल कारण मंत्र होता है। मंत्र अर्थात सलाह या मंत्रणा। ठीक है, तो राजा अगर सलाह से, मंत्रियों की सलाह से या फिर राजगुरु की सलाह से कार्य करे तो राजा अवश्य ही विजयी होता है। तो इसलिए इसका उत्तर राज्ञाम विजय मूलम मंत्रः भवति, ये इसका उत्तर है। च प्रश्न देखिए, राज्ञः कृते कीदृशः अमात्यः क्षेमकरः भवेत्, तो राजा के लिए किस प्रकार का अमात्य अर्थात मंत्री क्षेमकरः भवेत् अर्थात श्रेष्ठ हो या श्रेष्ठ होता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि राज्ञः कृते मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः चामात्यः क्षेमकरः भवेत्, अर्थात राजा के लिए मेधावी अर्थात बुद्धिमान, शूरः अर्थात शूरवीर, दक्ष अर्थात चतुर, विचक्षणः अर्थात नीतिज्ञ, च यानी कि और नीतिज्ञ मंत्री श्रेयस्कर होता है। छह प्रश्न है, सेनापति ही कीदृग गुण युक्त भवेत्, अर्थात सेनापति किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए। तो देखिए, सेनापति ही धृष्टः शूरः धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनः दक्षः च भवेत्, अर्थात सेनापति धृष्टः, धृष्टः का अर्थ होता है किसी के दबाव में ना आने वाला, शूरः अर्थात शूरवीर, धृतिमान अर्थात धैर्यशाली, मतिमान अर्थात बुद्धिमान, शुचि अर्थात पवित्र, कुलीनः अर्थात उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, चयन की, और दक्षः, दक्षः अर्थात युद्ध कर्म में चतुर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सेनापति के गुण, अच्छे सेनापति के गुण। ज प्रश्न है, बलेभ्यः यथा कालम किम दातव्यम, अर्थात सेनाओं को या सैनिकों को उचित समय पर क्या देना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, बलेभ्यः यथा कालम भक्तम वेतनम दातव्यम, अर्थात सैनिकों को उचित समय पर भक्तम अर्थात भत्ता और वेतन देना चाहिए। मंत्रः कीदृशः भवति, अर्थात मंत्रणा या सलाह किस प्रकार होता है, किस प्रकार होना चाहिए या कैसा होता है। तो मंत्रणा या सलाह, तो मंत्रः सुसंवृतः भवति, तो मंत्र या मंत्रणा
सुसंवृतः अर्थात सर्वथा गुप्त होना चाहिए। तो मंत्रणा या सलाह सर्वथा गुप्त होता है, अर्थात किसी को बताया नहीं जाता। 10वां प्रश्न है, मेधावी अमात्यः राजानम काम प्रापयेत, अर्थात बुद्धिमान मंत्री राजा को क्या प्राप्त करा सकता है। तो उत्तर देखिए, मेधावी अमात्यः राजानम महतिम श्रियम प्रापयेत, अर्थात मेधावी अर्थात बुद्धिमान अमात्य या बुद्धिमान मंत्री राजा को महतिम अर्थात बहुत बड़ी, श्रियम अर्थात धन संपत्ति, प्रापयत अर्थात प्राप्त करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूर्ति ही क्रियताम, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करने होंगे। का प्रश्न है, रामः ददर्श दूरदर्शम युगान्ते डैश यथा, तो इसका रिक्त स्थान में भास्करम आएगा। तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये सभी श्लोकों में हैं, श्लोकों से लिया गया है। अंके डैश आरोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छता, तो अंकी अर्थात गोदी में भरत को बिठाकर राम ने आदर से पूछा, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर भरतम आएगा। कच्चित काले डैश, तो कच्चित काले अबबुध्यसि, अर्थात क्या तुम उचित समय पर और अबबुध्यसे अर्थात जाग जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अबबुध्यसे आएगा। घ पंडितः ही अर्थकृच्छ्रेत्सु कुर्यात्, तो इसमें आएगा महत् निःश्रेयसम। ठीक है, अगला है, श्रेष्ठेषु कच्चित एवं डैश नियोजयसि, तो इसमें रिक्त स्थान पर आएगा कर्मसु। तीसरा प्रश्न है, सप्रसंगम मातृभाषया व्याख्यायेताम, अर्थात मातृभाषा अर्थात हिंदी में प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करनी है, इन दोनों श्लोक खंड की। तो देखिए, पहला है, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवती राघव, तो राघव अर्थात रघुनंदन, तो रघुनंदन से अर्थात भरत से कहा जा रहा है, भगवान श्री राम कहते हैं भरत से कि हे रघुनंदन, मंत्र अर्थात अच्छी मंत्रणा ही राज्ञाम अर्थात राजाओं की विजय मूलम अर्थात विजय का मूल कारण होती है। अच्छी सलाह, अच्छी मंत्रणा राजाओं की विजय का मूल कारण भवती अर्थात होती है। तो मंत्रणा देखिए, जो सलाह है वो अत्यंत गुप्त होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं इसकी सरल अर्थ में बता देता हूं मैं आपको। ख कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, कच्चित्ते अर्थात कहीं, मंत्रितो मंत्र अर्थात निश्चित गुप्त मंत्रणा, राष्ट्रम न परिधावती अर्थात शत्रु के राज्य तो नहीं फैल जाती। जो भी तुम गुप्त मंत्रणा करते हो वो मंत्रणा क्या शत्रु के राज्य तक या शत्रु तक तो नहीं पहुंच जाती। तो ये इसका अर्थ है। आगे देखते हैं, तो आप इसकी व्याख्या अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी व्याख्या करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथे को। प्रथम नव श्लोक यह स्वमातृभाषया अनुवादः क्रियताम, तो प्रथम और नौवें श्लोक की अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, अर्थात हिंदी में अनुवाद करने हैं। तो पहली श्लोक और 9वीं श्लोक, तो इसका अनुवाद मैं पहले ही कर चुका हूँ। आप चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले पाठ को देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानी कोष्ठकात चित्वा लिखिए, तो इनके अर्थ मैं बता देता हूं मैं आपको। दूरदर्शम अर्थात दूर से देखना अर्थात कठिनाई से देखना। अगर आप किसी वस्तु को बहुत दूर से देखेंगे तो वो आपको बहुत कठिनाई से ही दिखेंगी, तो कठिनाई से देखने योग्य होता है दूरदर्शम का अर्थ। परिष्वज्य अर्थात आलिंगन करके। आघ्राय अर्थात सूंघ कर। मूर्धनि अर्थात सिर में। निःश्रेयसम अर्थात कल्याण को। विचक्षणः अर्थात निपुण। और बलस्य अर्थात सेना का। बल अर्थात सेना होता है, ध्यान रखें। तो ये थे इसके समानार्थक पद। अब देखिए छठे का विपरीतार्थ
मेलनम क्रियताम अर्थात विपरीत शब्द का आपको मिलन करना है। तो एकः इसका अर्थ होता है एक, और बहु यानी कि बहुत। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, जल्दी, और शनैः अर्थात धीरे धीरे। पंडितः अर्थात विद्वान, और मूर्खः अर्थात मूर्ख। महत अर्थात बहुत बड़ा, और लघु अर्थात छोटा। अब देखते हैं संधि विच्छेद। कुलीनश्च, कुलीनः प्लस च, भृत्याश्च, भृत्याः प्लस च, धृष्टश्च, धृष्टः प्लस च, अनुरक्ताश्च, अनुरक्तः प्लस च, शूरश्च अर्थात शूरः प्लस च। आठवां प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुता। तो प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है आपको। पतितम का क्या हो जाएगा? पत प्लस रूट त प्रत्यय। आग्राह्य का आ प्लस घ्रा रूट में प्लस ल्य प्रत्यय। मंत्रिणः रूट मंत्र प्लस इन प्रत्यय। पंडिताः का पंडित ये शब्द है। मेधावी मेधा शब्द है, और विनी प्रत्यय है इसमें। दातव्यम रूट दा प्लस तव्यत इसमें प्रत्यय है। स्मृतः स्मृ रूट में प्लस क्त इसमें प्रत्यय है। तो इसी के साथ ही इस चैप्टर के सभी अभ्यास पूरे होते हैं, सभी 8 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।